नमस्कार। अक्सर ये होता है कि गर्मियों की तेज धूप और फिर अचानक मानसून की बारिश हमारी टमाटर की फसल पर भारी पड़ती है। हर साल की यही कहानी है ना? लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन वैज्ञानिक तरीकों की जो इस मुश्किल चुनौती को एक बड़े मुनाफे में बदल सकते हैं। देखिए, ज्यादातर किसानों को इसी दोहरे संकट का सामना करना पड़ता है। एक तरफ तेज गर्मी से फसल झुलस जाती है, तो दूसरी तरफ बारिश से खेतों में पानी भर जाता है और जड़ें सड़ने लगती हैं। लेकिन इसका एक पक्का समाधान है, और वो समाधान विज्ञान में ही छिपा है। जरा सोचिए, एक ऐसा समय जब बाजार में टमाटर कम होता है और दाम सबसे ज्यादा, तब आपके खेत टमाटर से लदे हों। यह बिल्कुल मुमकिन है। देखिए, हमें मौसम से लड़ना नहीं है, बल्कि उसके लिए तैयारी करनी है। सही तकनीक अपनाकर हम इन चुनौतियों को एक बड़े अवसर में बदल सकते हैं। स्क्रीन पर देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है पारंपरिक तरीके, जिनसे जड़ सड़न, फूलों का झड़ना और आखिर में नुकसान होता है, और दूसरी तरफ है वैज्ञानिक तरीका, जो बेहतर जल निकासी, सटीक पोषण और बम्पर मुनाफे की गारंटी देता है। जमीन आसमान का अंतर है सच में। देखिए, किसी भी सफल फसल की कहानी बीज बोने से बहुत पहले खेत तैयार करने से शुरू होती है। यह बिल्कुल एक मजबूत घर बनाने जैसा है, जिसकी नींव अच्छी होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि टमाटर की फसल के लिए यह मजबूत नींव कैसे तैयार की जाए। ये 3 कदम बहुत जरूरी हैं। पहला, गहरी जुताई, जिससे मिट्टी में हवा का संचार अच्छा हो। दूसरा, गोबर की खाद सीधे क्यारियों पर डालना, ताकि खाद बर्बाद ना हो और सीधी जड़ों को मिले। और तीसरा, सबसे जरूरी कदम, उठी हुई क्यारियां बनाना। यही वो तरीका है जो मानसून की बारिश से फसल को बचाएगा। सिर्फ 1 फुट, जी हां, कम से कम 1 फुट ऊंची क्यारी। ये छोटी सी ऊंचाई असल में आपकी फसल के लिए एक जीवन रक्षक है। इससे होता यह है कि चाहे कितनी भी बारिश हो, अतिरिक्त पानी तुरंत बह जाता है, जड़ों के पास जमता नहीं, और जब जड़ें सुरक्षित हैं तो पूरा पौधा सुरक्षित है। अब बात करते हैं सही किस्म चुनने की। ये मान लीजिए कि आधा काम यहीं पूरा हो जाता है। आर्यमन, मेघदूत, साहू, ये वो किस्में हैं जिन्हें खास तौर पर गर्मी और बारिश को झेलने के लिए तैयार किया गया है। ये वायरस के प्रतिरोधी होती हैं और मुश्किल मौसम में भी अच्छा उत्पादन देती हैं। तो खेत तैयार है, नींव मजबूत है। अब वक्त है नन्हे पौधों को उनके नए घर में लगाने का, मतलब रोपाई का। और यहाँ पर हमें बहुत सावधानी और सटीकता से काम लेना होगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी महीनों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। मल्चिंग, इसे एक खर्च की तरह मत देखिए। ये एक निवेश है। लगभग 30 माइक्रोन की ये शीट एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। ये न सिर्फ मिट्टी की नमी को बचाकर पानी की बचत करती है, बल्कि खरपतवार को उगने से रोकती है और मिट्टी से पैदा होने वाली बीमारियों को भी पौधों तक पहुंचने नहीं देती। इन नियमों पर जरा गौर कीजिए। रुपाई हमेशा शाम के वक्त करें, ताकि पौधे दिन की तेज गर्मी से बच सकें। और ये जो जिगजैग पैटर्न है ना, ये कोई डिजाइन नहीं है। इससे पौधों के बीच हवा का बहाव अच्छा रहता है, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा कम हो जाता है। हर एक छोटी बात एक बड़ा असर डालती है। अच्छा, तो पौधे अब खेत में लग चुके हैं। अब हमें उनका ख्याल एक बच्चे की तरह रखना है। उन्हें कब, कितना और कौन सा पोषण देना है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब पानी और पोषण के विज्ञान को समझते हैं। फर्टिगेशन, ये एक बहुत ही कमाल की तकनीक है। आसान भाषा में कहें तो ड्रिप सिंचाई के पानी में ही खाद को घोलकर सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाना। इससे खाद की बर्बादी जरा भी नहीं होती, और पौधे को जब जिस पोषक तत्व की जरूरत होती है वो उसे मिल जाता है। पौधे की जरूरतें समय के साथ बदलती हैं। देखिए, पहले महीने में पौधे को बढ़ने के लिए संतुलित आहार यानी NPK 19-19-19 दिया जाता है। दूसरे महीने में जब फूल आने लगते हैं तो फास्फोरस की मात्रा बढ़ा दी जाती है, और तीसरे महीने में जब फल लगने लगते हैं तो फल का आकार, वजन और चमक बढ़ाने के लिए पोटेशियम और कैल्शियम पर जोर दिया जाता है। ये एक बहुत आम और दुख देने वाली समस्या है। हम देखते हैं कि पौधे पर फूल तो बहुत आते हैं, लेकिन वो फल बनने से पहले ही झड़ जाते हैं। इसे ब्लॉसम ड्रॉप कहते हैं। और जानते हैं इसका मुख्य कारण क्या है? तेज गर्मी। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका भी वैज्ञानिक समाधान मौजूद है। जैसे गर्मी में हम खुद को ताकत देने के लिए कुछ खास चीजें खाते पीते हैं, वैसे ही पौधों के लिए हैं बोरॉन और कैल्शियम नाइट्रेट। इनका छिड़काव करने से पौधे को गर्मी के तनाव से लड़ने की ताकत मिलती है, और फूल झड़ने की समस्या काफी हद तक कम हो जाती है।
जब फसल अच्छी होती है, हरी भरी होती है, तो कीटों और बीमारियों का हमला होना भी स्वाभाविक है। वैज्ञानिक तरीका ये नहीं है कि हम समस्या आने का इंतजार करें, नहीं, हमें पहले दिन से ही एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाकर चलना है। इन दुश्मनों को अच्छे से पहचान लीजिए। लीफ माइनर, थ्रिप्स, झुलसा रोग और कई तरह के वायरस, ये वो खतरे हैं जो हमारी लहलहाती फसल को रातों रात तबाह कर सकते हैं, खासकर जब मौसम में नमी हो। लेकिन एक अच्छी रणनीति से हम इन्हें आसानी से रोक सकते हैं। तो हमारी रक्षा रणनीति में 3 परतें हैं। पहली, क्रॉप कवर, जो कीड़ों को पौधों से दूर रखता है। दूसरी, पंडाल या मचान बनाना, इससे फल जमीन को नहीं छूते और हवा भी लगती रहती है, जिससे फंगस का खतरा कम होता है। और तीसरी और सबसे जरूरी परत है नियमित निगरानी। रोज खेत में घूमकर देखिए और समस्या के लक्षण दिखने से पहले ही बचाव का स्प्रे कर दीजिए। तो इतनी सारी मेहनत, इतनी सारी तकनीक, इसका नतीजा क्या मिलता है? आखिर में ये मेहनत का फल कितना मीठा होता है? चलिए अब नतीजों पर एक नजर डालते हैं। ये आंकड़े देखिए, ये खुद अपनी कहानी कह रहे हैं। जहां आमतौर पर किसान 25 से 30 टन प्रति एकड़ उपज लेते हैं, वहीं इन वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर उपज को 40 से 50 टन या उससे भी ज्यादा तक ले जाना बिल्कुल संभव है। मतलब मुनाफा सीधा दुगुना। और ये जो बम्पर पैदावार है ना, इसका राज हर एक पौधे में छुपा है। जब हर एक पौधे का सही से ध्यान रखा जाता है तो वो अपनी पूरी क्षमता से पैदावार देता है। सोचिए, एक अकेला स्वस्थ पौधा आपको 8 किलो तक टमाटर दे सकता है। एक किसान भाई ने कितनी गहरी और सुंदर बात कही है कि जैसे हम एक अच्छे बिस्तर पर आराम से सोते हैं, वैसे ही फसल भी एक अच्छे बनी हुई क्यारी में शांति से बढ़ती है। हमें अपनी फसल को एक जीवित प्राणी की तरह ही समझना होगा। हम उससे जितनी अच्छी देखभाल देंगे, वो हमें उतना ही लौटाएगी। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि क्या खेती सिर्फ किस्मत का खेल है? बिल्कुल भी नहीं। सही ज्ञान और सही तकनीक के साथ हम एक ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं जहां मौसम का असर कम से कम हो। हम खेती को एक जुए से निकालकर एक सफल विज्ञान बना सकते हैं। सही तकनीक अपनाइए और गर्मी में भी टमाटर से शानदार मुनाफा पाइए।